प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा और ये जो 5 फंड्स मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए उसका मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है और इस पोर्टफोलियो को बनाते वक्त मैंने ध्यान रखा है इन सारे स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर लोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो का, ताकि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न्स आए, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, वो काफी अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और साथ ही आप ट्राई करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस पब्लिश होते हैं उन सारे वीडियोस का अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम इन टॉप 5 फंड्स को डिटेल में जानेंगे, दैट इज इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो कैसा है, और उसके बाद हम ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बनेगा हमारा 5 स्कीम्स का, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न्स चेक करेंगे, दैट इज लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में इस पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कैसा रहा है, इसका रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स कैसा रहा है, इसके टॉप होल्डिंग्स क्या हैं और साथ ही किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में चेक करेंगे। टॉप 5 लिस्ट का हमारा नंबर 1 फंड है यूटीआई निफ्टी 50 फंड। ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है और इस इंडेक्स फंड के थ्रू आपको इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज में एक्सपोजर मिलेगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.20%। इस फंड में आप 500 रुपीज से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 22.42। यहां पर आप इस फंड के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। ये फंड एक इंडेक्स फंड है, दैट्स व्हाई ये फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा। यहां पर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा एलोकेशन हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में अबाउट 35% का। इसके साथ ही कुछ और सेक्टर जिसमें मेजर एलोकेशन है वो है सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड ऑटोमोबाइल। यहां पर आप इस फंड के टॉप होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 11.7% का। उसके बाद के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी एंड टीसीएस। टॉप 5 लिस्ट का हमारा नंबर 2 फंड है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये फंड इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसकी बाद के 50 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये फंड भी पूरी तरह से लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है। यहां पे आप ध्यान में रखें कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इन दोनों फंड्स में किसी भी तरह का कोई भी ओवरलैप नहीं है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.33%, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपीज और इसका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 36.88। ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा है। ये पी रेशियो इतना ज्यादा क्यों है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। यहाँ पर आप इस फंड का 1 ईयर एंड 3 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। 5 ईयर या 10 ईयर का रिटर्न्स इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। ये फंड भी एक इंडेक्स फंड है, दैट्स व्हाई रिटर्न वाइज ये फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा और हमेशा ही इसका रिटर्न इसके बेंचमार्क से कम आएगा। इस फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल एंड कैपिटल गुड्स। यहां पर आप इस फंड के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कंपनी है दैट इज अदानी इंटरप्राइजेज, वो अब निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट बन चुका है। तो मे बी नेक्स्ट जब भी हम रिव्यू करेंगे उस समय अदानी इंटरप्राइजेज निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये कंपनी आपको मिलेगी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। इस फंड का पी रेशियो हमने चेक किया था, काफी ज्यादा है। उसका रीजन सिंपल है कि यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेज है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, इन सारी कंपनीज का पी रेशियो काफी ज्यादा है। टॉप 5 फंड्स में हमारा नंबर 3 फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और ये फंड है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.31%, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1000 रुपीज का और इसका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.75।
ये फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। यहाँ पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इस फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर है लार्ज कैप के स्टॉक्स में अबाउट 54%। साथ ही इस फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। मिड कैप में ऑलमोस्ट 20% का एक्सपोजर है और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 21% का एक्सपोजर है। इस फंड का मेजर एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में एट अबाउट 30%। साथ ही कुछ और सेक्टर जिसमें इस फंड ने मेजर एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, टेक एंड एनर्जी। यहाँ पर आप इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। तो इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फोसिस। हमारे टॉप 5 लिस्ट का नंबर 4 फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और ये फंड है मेरे एसेट मिड कैप फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.57%, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1000 रुपीज का और इसका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 18.29। ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स व्हाई इसका 5 या 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है और 1 ईयर एंड 3 ईयर होराइजन दोनों होराइजंस में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स व्हाई इस फंड का मिड कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 67%। साथ ही इस फंड ने स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। इस फंड का भी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 19%। उसके बाद के कुछ सेक्टर जिसमें बड़ा एक्सपोजर है वो है ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड मटेरियल्स। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं टीवीएस मोटर, द फेडरल बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, भारत फोर्ज, एक्सिस बैंक एंड एनटीपीसी। टॉप 5 लिस्ट का हमारा लास्ट एंड नंबर 5 फंड है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड और ये फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1000 रुपीज का और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.22। इस फंड का अगर आप रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स काफी अच्छा है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर इन सारे होराइजंस में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। ये फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स व्हाई स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है एट ऑलमोस्ट 68% का। साथ ही मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 21.5%, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी कम लिया गया है। इस फंड ने जिस सेक्टर में सबसे बड़ा एलोकेशन लिया है वो है मटेरियल्स, यहाँ इनका एक्सपोजर है 16% का। और कुछ और सेक्टर जिसमें काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है वो सेक्टर्स हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल्स, मेटल्स एंड माइनिंग एंड कैपिटल गुड्स। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, सीला फोम, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, रत्नामणि मेटल्स एंड ब्लू स्टार। सो नाउ अभी तक हमने अपने पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्कीम्स के बारे में जान लिया है। अब हमें यह जानना है कि पोर्टफोलियो लेवल पे इन फंड्स का जो ओवरऑल पास्ट रिटर्न्स है वो कैसा रहा है, इनका जो रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स है वो कैसा रहा है, इस पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स कौन से हैं। इस पोर्टफोलियो का 100% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज में है, इसमें किसी भी तरह का फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लिया गया है। साथ ही अगर आप इसका एसेट एलोकेशन देखें तो अबाउट 97.2% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया गया है, जबकि कैश में अबाउट 2.8% रखा गया है। इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अबाउट 18.5, जो कि ज्यादा नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस पोर्टफोलियो में हमें वैल्यू स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है। यहां पर आप इस फंड के रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। शार्प रेशियो है 0.89, जो कि अच्छा है और इस पोर्टफोलियो का अल्फा तो काफी अच्छा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 8.7 है। इस पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज एंड एनटीपीसी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो का फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर है और ये फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर अबाउट 22.5% का है। यहाँ पर आप इस पोर्टफोलियो के पास्ट रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 0.82% का, 3 इयर्स का रिटर्न रहा है 24% का एंड 5 इयर्स का रिटर्न रहा है 15.5% का, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट्स में करेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह का रिटर्न जनरेट करना काफी अच्छा है। सो नाउ आफ्टर ऑल दीज डिटेल्स ये जानना जरूरी है कि ये जो पोर्टफोलियो है वो
किसके लिए सुटेबल है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे ज्यादा है, तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए सुटेबल हो सकता है। इस पोर्टफोलियो में 5 डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो जो फर्स्ट 2 स्कीम्स हैं दैट इज इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड। तो इन दोनों फंड्स में आप 5 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नंबर 3rd फंड है वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, दैट इज पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। तो अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 7 to 8 इयर्स जरूर हो। और जो लास्ट के 2 फंड्स हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हैं क्योंकि उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो अगर आप इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 इयर्स या उससे ज्यादा हो। इस पोर्टफोलियो के लिए मैंने जिन भी फंड्स को सेलेक्ट किया है वहां पे मैंने इंश्योर किया है कि ये सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के एटलीस्ट टॉप 3-4 फंड्स में जरूर हो, साथ ही इनका जो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नाउ अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।